क्या नेटो की कंट्रीज रशिया के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर रही हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि नेटो की स्टेटमेंट्स और ज्यादा एग्रेसिव हो जा रही हैं? हाल में ही रशिया ने यूक्रेन से लड़ने के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल को भी लॉन्च करने की बात की है, यानी कि ऐसी मिसाइल जो पूरे यूक्रेन में कहीं भी जा पाएगी और यहां तक कि यूरोप के बाकी देशों पर भी खतरा हो सकती है। आखिर ये क्यों हो रहा है? यूक्रेन रशिया का वॉर जो एक समय शांत होता दिख रहा था, अमेरिकन इलेक्शंस के बाद अचानक से दोबारा एक्टिव क्यों हो गया है और इसके पीछे क्या रोल है डोनाल्ड ट्रंप का, और क्यों नेटो अब और ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है यूक्रेन के खिलाफ, और यहां तक कि रशिया ने हाल में ही रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ ड्रोन से अटैक किया है यूक्रेन के खिलाफ। ये हिंसा क्यों बढ़ रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में, और क्या नतीजे हो सकते हैं इस युद्ध के। अब कुछ समय पहले तक रशिया यूक्रेन का विवाद थोड़ा सा शांत पड़ता दिख रहा था, फिर होता है अमेरिका का इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप इसे जीत के आते हैं, और सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ थोड़े बेहतर रिश्ते रखते हैं कंपेयर टू बाइडेन। लेकिन क्यों आखिरकार इसके बाद चीजें बदलती दिख रही हैं? क्यों रशिया ने ओरेंशिक जैसे बड़ी मिसाइल को मैदान में उतारा है जो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर सकती है, और इतनी बड़ी मिसाइल को अगर वो मैदान में लाएंगे तो उसके बदले में नेटो भी उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह है डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन और उनका चुनाव जीतना। जैसे ही ट्रंप ने चुनाव जीता उसके बाद यूक्रेन को यह लगने लग गया कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कि यहां पर एक सीज फायर हो जाए जिसके अंदर यूक्रेन को कुछ टेरिटरीज को गंवाना पड़ सकता है, अपनी जमीन खोनी पड़ सकती है शांति के लिए। असल में हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के इस विवाद में ये जो रीजन है, इस रीजन के ऊपर रशिया का कब्जा हो चुका है। यहाँ लोहांस्क और डोनबास का रीजन आता है जिनके ऊपर रशिया ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन कई लोग नहीं जानते कि कुछ ऐसी टेरिटरीज रशिया की भी हैं जिसके ऊपर यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है। खास तौर पे एक ऐसा इलाका जो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ब्रियांस्क। ब्रियांस्क में अचानक से यूक्रेन की फोर्सेस ने भी काउंटर अटैक तेजी से शुरू किया था। हाल में रशिया ने यह बोला कि हमने ब्रियांस्क और इस इलाके को दोबारा जीत लिया है, लेकिन कहानी यह है कि यह हमला इस रीजन में घुसा और यहां रशिया के सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा, और इसी की वजह से यह युद्ध जो ब्रियांस्क रीजन तक फैल गया, यह दिखाता है कि यूक्रेन ने भी आगे बढ़ने में कमी नहीं छोड़ी थी। तो जब अभी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के आए उसके बाद यह लगा कि शायद अब कुछ शांति होगी, लेकिन अचानक से उसके बाद यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक बढ़ा दिए। पहले उन्होंने स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल या स्कैल्प भी इसे कहते हैं। ये यूके की एक ऐसे मिसाइल है जो कि किसी भी पेनिट्रेशन में काम कर सकती है, मतलब किसी भी आप कवच के अंदर या किसी बंकर में छुपा लो, कहीं भी रख लो, आप इस मिसाइल से उड़ा सकते हो। $1 मिलियन की एक मिसाइल आती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 250 किलोमीटर की रेंज, और ये किसी भी बड़े फाइटर जेट में यूज हो सकती है। इसे एक बहुत खतरनाक क्रूज मिसाइल की तरह देखा जाता है जिसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी रडार भी इसे पकड़ने में सक्षम नहीं है। तो ये इतनी टारगेट करने वाली कामयाब मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने करना शुरू किया। इसके अलावा अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इन्हें मिल गई और जिसका इस्तेमाल ये रशिया के खिलाफ करने लग गए। उसके बदले में पुतिन ने भी हमला तेज कर दिया, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और ड्रोन अटैक्स बढ़ा दिए। तो ये सब अचानक क्यों स्टार्ट हुआ? इसकी वजह यही थी कि यूक्रेन को यह डर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप आए और उनको अपना वो रीजन, चाहे वो लुहांस्क का हो या डोनबास का हो, वहां पर भी आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है, और जो हिस्सा इन्होंने रशिया का कैप्चर किया थोड़ा सा ही सही, वो भी इन्हें देना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने हमले तेज कर दिए। बदले में रशिया ने भी हमले तेज किए हैं, और अब नेटो को ऐसा लग रहा है कि उन्हें आगे आकर यूक्रेन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया बहुत तेजी के साथ अपने फोर्सेस को बढ़ा रहा है। अब नेटो क्या है ये समझिए। नेटो असल में 1949 में एक ग्रुप बना था 1949 में, जिसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और आज ये मेंबर्स बढ़ के 30 से 32 तक हो चुके हैं। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये शुरू किया गया था जब यूएसएसआर की बढ़त को यूरोप में रोकना चाहता था यूएसए। तो यूएसएसआर और यूएसए दो सुपर पावर्स हुआ करती थी। उसे रोकने के लिए यूएसए और वेस्ट की कंट्रीज ने नेटो जैसा एक ग्रुप खड़ा किया, जिसमें एक क्लॉज था आर्टिकल 5 कि नेटो के किसी भी देश पर अगर हमला करेगा कोई बाहरी देश, तो वो उसे हम सब पे हमले की तरह देखा जाएगा। इन लोगों ने ये एग्रीमेंट किया था। यूएसएसआर ने इसके सामने वॉर्सो पैक्ट बनाया था, लेकिन 1990s आते आते यूएसएसआर खुद टूट गया और वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। आज यूएसएसआर तो नहीं है, पर रशिया उसका सक्सेसर है ऐसा माना जाता है। लेकिन जो नेटो है, जो कभी कुछ इलाकों पर हुआ करता था, आज बहुत ज्यादा फैल चुका है। अगर आप रशिया की बाउंड्री को देखो तो फिनलैंड, स्वीडन ने भी इसको हाल में ज्वाइन कर लिया। एस्टोनिया, लैटविया, लुथियाना, पोलैंड, इन सभी कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ इस नेटो को ज्वाइन कर लिया है। और रशिया को यह डर है कि रशिया की सीमाओं के पास ही नेटो इतना ज्यादा फैल चुका है। नेटो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो उन्हें अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो यानी कि रशिया के बॉर्डर्स पर खतरा लगातार बना हुआ है। जब यूएसएसआर टूटा था तब ये
ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये वादा किया गया था कि नेटो कभी रशियन बॉर्डर्स तक एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करेगा ताकि रशिया की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, साल दर साल नंबर बढ़ते चले गए और जब से यूक्रेन पर अटैक हुआ है तब उसके बाद तो फिनलैंड और स्वीडन ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्हें डर लगने लग गया कि रशिया कहीं उन पर भी हमला ना कर दे। तो रशिया की खुद की भी भूल थी और इस वजह से यूक्रेन वॉर के बाद नेटो का एक्सपेंशन और बढ़ गया है। इस एक्सपेंशन के बाद वॉर और तेज हो गई है और अब नेटो और यूक्रेन के बीच में एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर रहा है, रशिया ड्रोन से अटैक्स कर रहा है। तो जो नेटो की कंट्रीज है वो पीछे हटने को तैयार नहीं और वो कह रही है कि वो भी सीधा सीधा सपोर्ट यूक्रेन को करेंगी अगर ये वॉर एक नया रुख लेता है। तो याद रखिए, इस वॉर का अगर और बढ़ता हुआ स्वरूप दिखा तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं हटेगी, यानी पीस हो ही नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उम्मीद थी कि शायद यहां कुछ शांति हो। इससे पहले भी चाहे रिसेंट टाइम में हम बात करें तो लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसने भी थोड़ा सा आत्मसमर्पण किया था और थोड़ी अभी रिसेंटली उन्होंने सीजफायर एग्रीमेंट पे बात स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद उम्मीद थी कि रशिया में भी शायद थोड़ी शांति आए, लेकिन अगर ये वॉर और बढ़ गई और हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक के बाद और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के आने के बाद खतरा न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि इन सभी देशों के लिए बढ़ गया है, क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि केवल रशिया यूक्रेन में ही नहीं हमारे इलाकों पर भी टारगेट्स कर सकता है, इसलिए वो अपनी फोर्सेस को और बढ़ाएंगे। जितनी ये अपनी फोर्सेस को बढ़ाएंगे उतना रशिया अपनी फोर्सेस को बढ़ाएगा इनके जवाब में और ये लड़ाई चलती ही चली जाएगी। इसे कहते हैं प्रिजनर्स कॉम्प्लेक्स, यानी हर कोई एक दूसरे के खिलाफ हथियार जमा करता जा रहा है इस डर में कि सामने वाला हम पर अटैक पहले कर न दे। और यूक्रेन रशिया का वॉर तो रुकने का नाम ले नहीं रही है। तो जिस चीज की उम्मीद थी कि यूक्रेन अब शायद थोड़ा शांत हो जाए, रशिया थोड़ा शांत हो जाए, कोई एक कॉम्प्रोमाइज निकल जाए, वो निकलता दिख नहीं रहा। और अगर नेटो रशिया के ऊपर सही में अटैक कर देता है इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद और रशिया से ज्यादा एग्रेशन के बाद, अब उम्मीद की जा रही है कि शायद ये वॉर आगे ना बढ़ जाए। आपको क्या लगता है कि रशिया और यूक्रेन के इस वॉर में और नेटो के इस एग्रेसिव रुख की वजह से क्या दोष अमेरिका पे है या इन कंट्रीज के बीच में है? कहानी यह भी है कि याद रखिए, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, याद रखिए। यूक्रेन कोशिश कर रहा था कि नेटो का मेंबर बन जाए, इसीलिए रशिया सावधान हो गया कि भाई किसी भी हाल में यूक्रेन को हम नेटो का मेंबर बनने नहीं देंगे, क्योंकि यूरोप में एक बड़ी कंट्री है यूक्रेन। और यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाती तो रशिया के आसपास सारे बॉर्डर्स पे ऑलमोस्ट बेलारूस को छोड़कर नेटो का एक्सपेंशन हो जाएगा और वो कभी होने नहीं देना चाहते पुतिन, क्योंकि उनको सीधा सीधा एक सिक्योरिटी का थ्रेट ये दिख रहा है। क्योंकि इसके बाद युद्ध हो ना हो, कम से कम इनके देश में विद्रोह जरूर पैदा हो जाएंगे जिनको फंड कर सकती है नेटो की पावर्स। इसलिए रशिया कभी नहीं चाहता था नेटो का एक्सपेंशन, जो होता दिख रहा है। तो अब नेटो कंट्रीज क्या एक्शन लेंगी, रशिया क्या एक्शन लेंगी, ये देखने वाली बात होगी। आज तक जो हमने देखा है उसके बाद युद्ध बढ़ता दिख रहा है। जो भी अपडेट होंगी हम आपके सामने रखेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या नेटो कोई अटैक करने वाला है या वो डर के मारे कोई अटैक करेगा नहीं? डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले क्या ये वॉर बढ़ेगी या कुछ शांति होगी? देखते हैं आने वाले समय में। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके लिए संकल्प टाइटन, प्रहार टाइटन जैसे कोर्सेज हैं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं, जो एक हिंदी का कोर्स है या इंग्लिश का कोर्स है। टाइटन जो एक इंग्लिश का कोर्स है। अगर आप 26 के लिए अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आपके पास टाइटन है इंग्लिश का कोर्स, और संकल्प है जो इंग्लिश का कोर्स है, जो आपको प्रिपेयर करेगा इन एग्जाम्स के लिए। इन कोर्सेज में आपको फाउंडेशन बैच की सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे जीएस की लाइव क्लासेज हो जहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उसके बाद उनका रिकॉर्डेड वर्जन, इवन डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी रिवीजन को स्ट्रांग बना सकते हैं। सीसेट की क्लासेस भी मिलेंगी और मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की ई बुक्स। यानी ये नहीं कि नोट्स के लिए दर दर भटकना, ये सब्जेक्ट वहां से पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट वहां से पढ़ते हैं, इसका कंटेंट वहां मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक जगह कंसोलिडेटेड सोर्स आपको मिलेगा जीएस की बुक्स में। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अभी प्रिपेयर करने का। सो कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं केवल 7,999 रुपये से। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, जहां से आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बड़े ही आराम से अपनी प्रोफेशन अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं बिना कहीं गए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस लिंक पर क्लिक करें और जरूर ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।